हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था में चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मार्च को, बी 15 मार्च को, सी 19 अप्रैल को, डी 22 अप्रैल को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, हॉलमार्क्स ऑफ चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा, हॉलमार्क्स ऑफ चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? ऑप्शन है बिजली उपकरण का, बी खाद्य पदार्थ का, सी खाद्य तेल का, डी सोने का आभूषण का। तो हॉलमार्क्स ऑफ चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो सोने का आभूषण का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन है 50 रुपये, बी 70 रुपये, सी 10 रुपये, डी शुल्क नहीं लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताओ, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है वैधानिक अधिकार, बी गैर कानूनी अधिकार, सी धार्मिक अधिकार, डी परंपरागत अधिकार। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, उपभोक्ता शिकायत हेतु निवारण हेतु व्यवस्था क्या है? ऑप्शन है त्रिस्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी अर्धस्तरीय, डी संपूर्ण स्तरीय। तो उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु क्या व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ था? ऑप्शन ए 1986 में, बी 1988 में, सी 1987 में, डी 1989 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ था? तो 1986 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, देश में जिला प्रमुख की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, देश में जिला प्रमुख की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 382, बी 682, सी 482, डी 582। देश में जिला प्रमुख संख्या कितनी है? तो 582। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, समान खर्चे समय हमें क्या जांचना चाहिए? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, समान खर्चे समय हमें क्या जांचना चाहिए? ऑप्शन है मूल्य, बी वजन मात्रा, सी स्तर, डी इनमें सभी। तो समान खर्चे समय हमें क्या जांचना चाहिए? तो मूल्य, वजन मात्रा, स्तर, ये तीनों ही जांचना चाहिए। इसलिए राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑप्शन है संपत्ति, फिर ब्याज, सी उपभोक्ता, डी जमीन। तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो उपभोक्ता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, उत्पादन की समस्त क्रिया किस पर निर्भर करती है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर उत्पादन की समस्त क्रिया किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है उपभोक्ता पर, बी पुरुष पर, सी विद्यार्थी पर, डी स्त्री पर। तो उत्पादन की समस्त क्रिया किस पर निर्भर करती है? तो उपभोक्ता पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, उपभोक्ता को सदैव क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, उपभोक्ता को सदैव क्या होता है? ऑप्शन है शोषण, बी दोहन, सी उत्पीड़न, डी में सभी। तो उपभोक्ता को सदैव क्या होता है? तो शोषण, दोहन, उत्पीड़न, ये तीनों होता है। इसलिए राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, उपभोक्ता को शोषण का मुख्य कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना उपभोक्ताओं को शोषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मिलावट, बी भ्रामक प्रचार, सी मापतौल में कमी, डी इनमें सभी। तो उपभोक्ताओं का शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो मिलावट, भ्रामक प्रचार, मापतौल में कमी, ये तीनों है। इस राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, उपभोक्ता अधिकारियों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता अधिकारियों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन जर्मनी में, बी रूस में, सी इंग्लैंड में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो उपभोक्ता अधिकारियों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2007 में। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता इंटरनेशनल का स्थापना का वर्ष क्या है? ऑप्शन 1982, बी 1983, सी 1984, डी 1985। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल का स्थापना का वर्ष क्या है? तो 1985 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी को, बी 14 अगस्त को, सी 24 दिसंबर को, डी 26 दिसंबर को। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, 20 लाख रुपए तक उपभोक्ता विवाद मंच क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 20 लाख रुपए तक उपभोक्ता विवाद मंच क्या है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रीय आयोग, सी राज्य आयोग, डी जिला मंच। तो 20 लाख रुपए तक उपभोक्ता विवाद मंच क्या है? तो जिला मंच है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? ऑप्शन हॉल मार्क, बी आईएसआई मार्क, बी सी एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? एक मार्क है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1991 में, बी 1993 में, सी 1995 में, डी 1997 में। तो हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं? ऑप्शन है 500, बी 600, सी 700, डी 800। भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं? तो 700। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, प्रमाणिक खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्रमाणिक खाद्य उत्पादों के मानक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए आईएसआई मार्क, बी एग मार्क, सी होल मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। प्रमाणिक खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? एग मार्क है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंतर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ऑप्शन है 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, डी 45 दिन में। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो 30 दिनों में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने की अधिकार किसे है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार किसे है? ऑप्शन राष्ट्रीय आयोग का, बी राज्य आयोग को, सी जिला फोरम को, तीन में सभी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रीय आयोग को, राज्य आयोग को, जिला फोरम को, तीनों को है। राइट ऑप्शन डी, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, जागो ग्राहक जागो एक नारा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जागो ग्राहक जागो एक नारा है। ऑप्शन उपभोक्ता जागरण का, बी व्यवसायी जागरण का,
चिकित्सक जागरण का, डी जागरण का। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता जागरण का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन गारंटी कार्ड, बी वारंटी कार्ड, सी रसीद, डी में सभी। तो सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। तो गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद तीनों चाहिए। राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 भारतीय उपभोक्ता में अधिकांशता क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय उपभोक्ता में अधिकांशता है। ऑप्शन निष्क्रिय, फिर जागरूक, सी सक्रिय, तीन में सभी। तो भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है निष्क्रिय। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 उपभोक्ताओं को होना चाहिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ताओं को होना चाहिए। ऑप्शन ए अधिकार का ज्ञान, बी कर्तव्य का ज्ञान, सी दायित्व के ज्ञान, इनमें सभी। तो उपभोक्ताओं को क्या होना चाहिए। तो अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान, दायित्व ज्ञान तीनों का ज्ञान होना चाहिए। राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु का। यहाँ बताना आपको उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के किस चीज़ का। ऑप्शन है गुण का, बी मात्रा का, सी निर्माण सामग्री का, तीन में सभी। तो उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, इस तीनों का लेना चाहिए। राइट ऑप्शन डी इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।